वालिद का हाथ सर पे मेरे दोस्त आज भी साया फिगन है साये दीवार की तरह। आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। दिल में भड़के हुए जज्बात लिए बैठा है, कैसे कैसे वो सवालात लिए बैठा है। जाने किस मोड़ पे हो जाऊं मैं रुखसत आतिश, मौत का दूल्हा तो बारात लिए बैठा है। ये चार मिसरे मैंने उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत के लिए बतौर ताज़ियत पढ़े हैं जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके वस्फ़ औसाफ, उनकी यादें, उनके कलाम व फ़न की रोशनी हमारे साथ हमेशा चली आई है और चलती रहेगी। अभी उनके वस्फ़ और औसाफ बयान हो रहे थे, हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा था। उससे कबल बारगाह रिसालत माब सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत भी पेश हो रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे खुशबू का कोई आबशार हमारे दरमियान ठहर गया हो, जिसने हमारी समातों को बावक़ार और मुअत्तर किया, हमारी महफिल मुशायरा को एक वक़ार बख्शा। दोस्तों, जब बारगाह रिसालत माब में नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे तो मुझे ये चार लाइनें, ये चार मिसरे महेंद्र सिंह अश्क साहब के याद आ रहे थे कि लोग समझे न थे उसे जब तक, सब निशाने उसी की जान पे थे और किस बुलंदी पे उसका सर होगा, पाँव ही जिसके आसमान पे थे। तो आइए हज़रात चलते हैं दौरे गज़ल की जानिब। गज़ल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गज़ल अपने महबूब से गुफ्तगू करने का नाम है, तो जो शायर अपनी गज़लों के अशार में शब की सियाही को महबूब की जुल्फ़ें, शबनम की बूंदों को उसके माथे का पसीना, सूरज की शुआओं को उसके चेहरे की चमक और खिलते हुए गुलाब को महबूब के लबों की मुस्कुराहट लिखता है, नई नस्ल का एक नौजवान शायर जो गाज़ियाबाद से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाया है, अकरम गाज़ियाबादी। मैं उन्हीं नशार की तमहीद के साथ कि मुझसे दिल्ली की नहीं दिल की कहानी सुनिए। शहर तो ये भी कई बार लुटा है मुझ में, और तुझको चाहत है वफा की तो मुझे गौर से पढ़, वो किताबों में कहाँ है जो लिखा है मुझ में। जनाब अकरम गाज़ियाबादी साहिब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम। चंद अशार आपकी मोहब्बतों के हवाले समाप्त करेंगे। कब तक मैं जीता बेबसो नाचार की तरह, कब तक मैं जीता बेबस, मैंने कलम उठा लिया तलवार की तरह, मैंने कलम उठा लिया तलवार की तरह। और शेर पढ़ता हूँ बतौर ख़ास। घर का बड़ा था मैं तो ये घर का तमाम बोझ, घर का बड़ा था मैं तो ये घर का तमाम बोझ मेरे ही सर पे सज गया दस्तार की तरह, मेरे ही सर पे सज गया दस्तार की तरह। और शेर पढ़ता हूँ। वालिद का हाथ सर पे मेरे दोस्त आज भी
वालिद का हाथ सर पे मेरे दोस्त आज भी साया फिगन है साये दीवार की तरह, साया फिगन है साये दीवार की तरह। और एक गज़ल की इजाज़त हो तो एक दो शेर। पाप घड़ा भी भर जाता है हर किस्से के आखिर में, पाप घड़ा भी भर जाता है हर किस्से के आखिर में, भी भर जाता है हर किस्से के आखिर में, और विलन भी मर जाता है हर किस्से के आखिर में, और विलन भी मर जाता है हर किस्से के आखिर में। और शेर पढ़ता हूँ बतौर ख़ास। सांसें पूरी हो जाने पर ख़त्म सफ़र हो जाता है, सांसें पूरी हो जाने पर ख़त्म सफ़र हो जाता है, और मुसाफिर घर जाता है हर किस्से के आखिर में। बहुत शुक्रिया। और शेर बतौर ख़ास। खुशबू आखिर खुशबू ठहरी मेरे नहीं तो गैर के घर, खुशबू आखिर खुशबू ठहरी मेरे नहीं तो गैर के घर, खुशबू आखिर खुशबू ठहरी मेरे नहीं तो गैर, लेकिन फूल बिखर जाता है हर किस्से के आखिर में। बहुत लेकिन फूल बिखर जाता है हर किस्से के आखिर में। और शेर बतौर ख़ास। दादी मुझसे बचपन में ये कहती थी कि जीत का सहरा, दादी मुझसे बचपन में ये कहती थी कि जीत का सहरा सच्चाई के सर जाता है हर किस्से के आखिर में। बहुत मेरे उस्ताद मोहतरम अमजद आतिश साहब तशरीफ़ फरमा है। और शेर बतौर ख़ास। कोई कब तक जुल्म करेगा, कोई सताएगा कब तक, कोई कब तक जुल्म करेगा, कोई सताएगा कब तक, सारा नशा उतर जाता है हर किस्से के आखिर में, सारा नशा
उतर जाता है। और गज़ल का मकता देखिएगा। अकरम तुझको याद तो होंगे लोगों के वो तंज सभी, अकरम तुझको याद तो होंगे लोगों के वो तंज सभी, वक्त बुरा भी गुजर जाता है हर किस्से के आखिर में। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हजरात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।